साथियों नमस्कार। आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। पटवारी परीक्षा से संबंधित अंतिम बेस्ट रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए, क्योंकि अभी आपके पास परीक्षा से संबंधित समय है वो 1 महीने का बचा हुआ है। यानी कि दोस्तों 1 महीने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी इस परीक्षा से संबंधित जितनी भी तैयारी हुआ है उसका और परीक्षा के बीच का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है वो ये 1 महीना है। इस महीने के अंदर कौन सी रणनीति अपनाई जाए ताकि आप परीक्षा के अंदर कट ऑफ के स्कोर को कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों आपने इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, परंतु अपने को अंतिम समय में इस समय कौन सा सिस्टम या कौन सा तरीका, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि आप उस हाई स्कोर तक, यानी कि हाई स्कोर नहीं तो आप अंतिम जो कट ऑफ है वहां तक पहुंच सके, इसमें किसी भी प्रकार का आपके व्यवधान नहीं आ सके। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला जो आपके हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड करंट अफेयर्स, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट के अंदर क्या रिवीजन के समय क्या क्या पढ़ें, किस टॉपिक्स पर कितना महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाए ताकि आप उसको अधिकतम मैक्सिमम जो आपके काम की चीज है उसको टच कर सकें। यानी कि इस समय आप इस 1 महीने का जो समय बचा है इसके अंदर केवल आपके प्रैक्टिस सेट और रिवीजन का ही काम हो सकता है। यानी कि आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया रिवीजन करना है, क्योंकि कोर्स आपका कंप्लीट यहाँ तक नहीं हुआ है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। यानी कि ये समय है वो आपके रिवीजन का है या और अच्छी प्रैक्टिस सेट तैयार करने का है। प्रैक्टिस सेट तैयार करने से आपको ये फायदा होगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक में आप कमजोर अभी तक पढ़ रहे हैं, तो वो सुधरने का मौका है वो ये समय है। यानी कि 1 महीने के इस टाइम पीरियड के अंदर अपने को इन्हीं बातों पर विशेष फोकस करना है। तो पहला जैसे जनरल साइंस का टॉपिक है, इसके अंदर से लगभग यानी कि ये 5 पार्ट है, 5 में से ये पूरे सिलेबस का आपका 25% है। यानी कि इसमें से मैक्सिमम 38 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो परीक्षा का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 76 नंबर का है, यानी 300 में से 76 मार्क्स है वो इस टॉपिकों को कवर करेगा। इसमें आपको जो 38 प्रश्न आएंगे, इसमें जनरल साइंस के संभावित 10 क्वेश्चन होगा, वो 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, परंतु आपके लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। अब 10 क्वेश्चन में भी जनरल साइंस को पढ़ना है तो जनरल साइंस में किस टॉपिक पर कितना वेटेज दिया जाए। तो बायोलॉजी का जो पार्ट्स होता है, बायोलॉजी के पार्ट्स में आपके 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बायोलॉजी में क्या आएगा, दैनिक जीवन से संबंधित दैनिक विज्ञान, भोजन, पाचन और आहार और पोषण, शरीर से संबंधित जो सिस्टम है वो, स्वास्थ्य, बीमारियों से संबंधित, ये जो टॉपिक है वो जनरल साइंस के इसमें लगभग आते हैं। दूसरा, ये जनरल साइंस, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, उसमें बायोलॉजी टॉपिक में 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। कुल टोटल 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से बायोलॉजी में 5 बनते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 और 2, 3 प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री में से और 2 क्वेश्चन फिजिक्स में से। तो अब ये आपको केवल रिवीजन करना है, तो रिवीजन में भी जल्दी जो भी प्रश्न आए हुए हैं इसमें से इन टॉपिकों को आप थोड़ा सा टच करते जाएं। जब भी आपको समय मिलता है रिवीजन करना है तो उसमें इन टॉपिकों को देखें। रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार लवण, धातु क्रम, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये केमिस्ट्री के टॉपिक बनते हैं। इसके अलावा भी आपके जो पिछले सालों के पेपर है उन पेपरों को देखना, कौन से टॉपिक को किस प्रकार से टच किया हुआ है, तो उससे संबंधित आप सिलेबस को देखते जाएं और साथ के साथ उसमें जल्दी में रिवीजन निकालते जाएं। फिजिक्स में प्रकाश और उससे संबंधित प्रकाश की घटनाएं, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इससे संबंधित एक प्रश्न आपका पक्का बनता है। दूसरा, ऊर्जा है, गति है, बल है, ये लेंस है और लेंस से संबंधित दर्पण है और इनसे संबंधित प्रतिबिंब की घटना है। तो यानी कि इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिजिक्स में से अधिकतम 2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में अधिकतम 3 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं और बायोलॉजी में अधिकतम 5 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 में से इन टॉपिकों के अंदर से आपके क्वेश्चन बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इनको आप जरूर रिविजन करते समय टच करें, परंतु इस बात का ध्यान रखें जो परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर एग्जाम में जनरल साइंस से संबंधित इन टॉपिकों में से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन की आप प्रकृति को समझें, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी रखें ताकि आपके गलत होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। दूसरा,
10 में ये हो गया। फिर आता है हिस्ट्री। तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड जनरल ये करंट अफेयर्स, ये आपके 5 पार्ट है, 38 क्वेश्चन आए थे। तो लगभग इसमें से प्रत्येक पार्ट में से 7-7 क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है। तो 7 क्वेश्चन सब में से आए ये जरूर नहीं है। अब आज दिन तक के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछला जो अनुभव बता रहा है उसमें से जनरल साइंस में 10 बन रहे हैं। हिस्ट्री में आपके अधिकतम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, इंडिया की हिस्ट्री, उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब प्राचीन में से 3 क्वेश्चन, मध्यकालीन में से 2 क्वेश्चन और आधुनिक भारत में से 5 क्वेश्चन, इस प्रकार के रेशियो पढ़ने की संभावना है। अब प्राचीन में क्या पढ़े? वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल। इसके संबंधित उनकी प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक जो भी जो व्यवस्थाएं रही हैं इस काल के अंदर, और खास करके इसमें जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इंपॉर्टेंट है, परंतु इसमें जैन धर्म से संबंधित पिछले कुछ वर्षों की जो आप कंपटीशन के एग्जाम के पेपर देखेंगे, चाहे RSP उसमें हो, SI का भी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या जो भी टीचर ग्रेड की हो, किसी भी प्रकार की आप परीक्षाओं को देख लो, उसमें जैन धर्म से संबंधित, उसके साहित्य से हो या जैन धर्म की सिस्टम से संबंधित हो, व्यवस्था से संबंधित हो, एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बनता है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल, मौर्य, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुप्त काल के और स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो उसकी स्थापत्य कला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बन जाता है हिस्ट्री में। इन टॉपिकों को रिवीजन करते समय और जो भी प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को पढ़ते समय पिछले सालों के पेपर को टच करो कि इसमें किस प्रकार से अधिकतम टच किया गया है। मध्यकालीन भारत में आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो मुगल काल है। जो मुगल कालीन व्यवस्था है उसमें आपके बिल्कुल अच्छा और क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो 2 क्वेश्चन मुगल काल से संबंधित बनते हैं। अंतिम आपके हिस्ट्री से संबंधित भारत की हिस्ट्री है, उसके संबंधित होता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंदर जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में से आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे संबंधित कौन सी किताब पढ़ें, इसके लिए मैं अभी आपके लिए एक कोई गाइड को तैयार नहीं कर सकता, परंतु फिर भी आपके पास अगर जो गाइड पढ़ी है तो बेटर देन बाकी सब में जैसे अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आपके लक्ष्य की गाइड है वो इसके लिए सफिशिएंट है, और जीके के लिए इसमें त्रुटियां वगैरह कम हैं, और आप दूसरों से तुलना में इस पर आप अच्छा ध्यान दे सकते हैं। जनरल साइंस के लिए आपको अगर जल्दी में पढ़ना है, आप रिवीजन के लिए लेना है, तो लुसेंट की जनरल साइंस को आप अच्छा यूज में ले सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपके मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। 7 या 8 क्वेश्चन आपके राजनीति विज्ञान की इस सिलेबस में से आने की संभावना है पूरी। अब उन 7 में से किससे संबंधित आ सकता है? भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की विशेषताएं, और संविधान के जो भाग है उन भागों में के बारे में, मौलिक अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्व है, या जो भी ये जो इसके संविधान के जो 3 भाग हैं इसमें से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इसमें से आपके ज्यादा टच करने की संभावना है। दूसरा शासन प्रणाली में राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये संसद की प्रक्रिया है, इसके बारे में भी आपके भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आने की अच्छी संभावना है। और इसको मतलब जब भी आप रिवीजन करें तो पिछले सालों के, मैंने बार बार यही कह रहा हूँ, पिछले सालों से इस कंपटीशन संबंधित इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको आप टच में करना, या इसका एक सीरीज बना देना, प्रश्न बैंक बना देना। आप वो प्रश्न आपके इसमें रामबाण और ये औषधि के रूप में साबित होंगे, ये ध्यान कर देते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे संबंधित आपके मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या ऐसे आएगा? भारत के भौगोलिक विशेषताएं, भारत के भौगोलिक प्रभाग, पारिस्थितिकी परिवर्तन, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण के असंतुलन से संबंधित वर्तमान में क्या क्या कारण है वो प्रभावी है, और इनका अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं उससे संबंधित भी पर्यावरण का पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। खनिज संसाधन, जल संसाधन, इससे संबंधित आपके ये नदी की परियोजना संबंधित है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स,
करंट अफेयर्स के अंदर आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना है। अब इसको आप कितना पढ़े, क्या पढ़े, तो एन समय में आप ये मूमल मासिक जो पत्रिका आती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का ये पाक्षिक पत्रिका आती है, और राजस्थान सूजस, इससे संबंधित आपके जो पत्रिका आती हैं, इसको आप जल्दी में अगर देख ले तो करंट है वो आपका काफी कवर हो सकता है। दूसरा आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान से संबंधित आपके जितने प्रश्न आएंगे वो टोटल होंगे आपके 30 प्रश्न, और ये 60 अंक का है, और आपके सिलेबस का 20% कोर्स है वो कवर कर रहा है। तो इसमें आपके 10 टॉपिक हैं राजस्थान के इस पार्ट में से, यानी 30 प्रश्नों में 10 टॉपिक हैं। 10 में प्रत्येक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। हो सकता है किसी में 4 आ जाए, किसी में 2 आ जाए, किसी में 3 आ जाए, परंतु एवरेज 10 टॉपिक है। और 10 में राजस्थान के इतिहास की घटनाएं, राजवंश जो भी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग जो भी है, लोकायुक्त, सूचना आयोग, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण आंदोलन, लोक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, स्थापत्य कला, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संस्कृति, विरासत, साहित्य, पर्यावरण स्थल, पर्यटन के स्थल संबंधित कौन कौन से हैं, या और प्रमुख राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन उनसे संबंधित आते हैं। तो ये आपके 10 टॉपिक है, इससे संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान का जीके से संबंधित जो राजस्थान की पैनोरमा या लक्ष्य की गाइड है, इसको आप एक द टू द पॉइंट पढ़ते रहें, और रोज उनको रिवीजन में, जब भी आपके पास समय निकलता है, उसको रिवीजन में निकालते रहें। इसके आगे है जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस, ये 15% है, और 22 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 11 क्वेश्चन दोनों टॉपिक के आएंगे। और इसमें हिंदी का टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है। इंग्लिश में आपके सबके लिए बराबर नहीं होती है, 11 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 11 क्वेश्चन हिंदी के। हिंदी का सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड है और फिक्स है। संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां, मुहावरे और प्रशासनिक शब्दावली। तो इसके अंदर क्या है, संधि के नियम आ गए, आप संधि का टॉपिक क्लियर हो गया। उपसर्ग प्रत्यय क्या है, उनसे संबंधित किस प्रकार शब्द बनते हैं, शब्दों का निर्माण, समास, जो भी 6 समास है उनका किस प्रकार का जो नियम है, उनकी व्याकरण का वो नियम आपको ध्यान में है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन इससे संबंधित एक भी खराब नहीं होगा। और दूसरा, हिंदी से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न आए हुए हैं, अभी ऐसा ही का पेपर हुआ था, उसके संबंधित आपके पेपर उसको देखना, तो उनके अंदर जो हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेम टू सेम ये आपका सिलेबस है, किस स्टैंडर्ड का प्रश्न आया है, आपके वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपना तैयारी को अगर उसमें कमी है तो मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है प्रशासनिक शब्दावली। तो इंग्लिश के अंदर और जो भी लैंग्वेज प्रशासनिक शब्दावली के शब्द आ रहे हैं, उनको एक बार जो ऑफिशियल शब्द है उनको नोटेड में ले लेना, और उनकी तैयारी है सुबह शाम एक बार उनको नज़र से निकालते रहें, तो आपके जो भी हार्ड शब्द है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा आता है इसमें मेंटल इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर भी 4 टॉपिक है, पैसेज, त्रुटि सुधार, सिनोनिम्स, एनाटॉमिस, फ्रेजेस एंड इडियम्स। इसमें क्या है, ये केवल पैसेज है वो टेंस से संबंधित है, आपका त्रुटि सुधार है वो भी टेंस से संबंधित है। यानी टेंस का नॉलेज है तो आप ये पैसेज के 3 या 4 सवाल आ जाएंगे। इंग्लिश के 11 में से ये 4 से 8 प्रश्न बनते हैं। पैसेज के 4, त्रुटि सुधार के 4, ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, सिनोनिम्स, एनोनिम्स के 4, और इडियम एंड फ्रेजेस के 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें से क्या करना है आपको, इससे संबंधित भी वही बात है, आपकी अगर वोकेबुलरी अच्छी है तो आपके ये प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। वोकेबुलरी ठीक है तब तो बढ़िया है, थोड़ी कमजोर है तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की है, परंतु अब आप इसको पूरा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप अपनी व्याकरण अच्छी है या प्रैक्टिस है बढ़िया, तो उस प्रैक्टिस के आधार पर अपन कर सकते हैं। परंतु वैसे ये ऊपर के जो 8 क्वेश्चन है, वो 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो भी है वो केवल टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा बनता है आगे का टॉपिक मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ये आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और 90 अंक का, यानी कि सबसे इस पटवारी परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो मेंटल एबिलिटी और गणित है। अब मेंटल एबिलिटी के और दोनों के मिलाकर के 45 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो लगभग 25 क्वेश्चन आपके बनेंगे मेंटल एबिलिटी के, और ये 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके गणित के।
तो सबसे सरल है, सबसे मेंटल एबिलिटी इसके अंदर आपके हार्ड नहीं बन रही है। और टॉपिक जो टच किए जा रहे हैं वो मैकिंग, सीरीज, एनालॉजी, मैट्रिक्स के, अल्फाबेटिकल टेस्ट है, पैसेज और कंक्लूजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें कथन और निष्कर्ष, इसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि जो बाकी वाला है इसमें सब नियम लगते हैं, इसमें कथन और निष्कर्ष का पार्ट है, थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसके ऊपर तैयारी करके ही इसको आप रिस्क, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मामला है तो अच्छा समझना जरूरी है। ब्लड रिलेशन से संबंधित जब भी आप प्रश्न हल करते हैं तो आप एक बात को नोट कर देना, ये जो भी रिलेशन से संबंधित प्रश्न हल करो उसमें आप स्वयं को अटैच करते हुए आप प्रश्न सरल करना, किसी प्रकार की गलती रहने की संभावना नहीं रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग के डायरेक्शन के दिशा संबंधित तो आप स्वयं उस डायरेक्शन को मानते हुए चलना। सिटिंग अरेंजमेंट, दाएं बाएं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड की ऐसा टॉपिक नहीं है। इनपुट आउटपुट, नंबर, रैंकिंग, ये टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट, मिसिंग कैरेक्टर्स या नंबर जो भी है, तो ये टॉपिक के आपके जो मेंटल एबिलिटी के बन रहे हैं बिल्कुल सरल है। इसके लिए मैं आपको एक कह देता हूँ, इसमें प्रतियोगिता किरण की अगर आपके पास मेंटल एबिलिटी की बुक हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप रिवीजन के अंदर आपको मिले तो ये इस किताब को एक बढ़िया तैयार कर देना। मेंटल एबिलिटी में प्रतियोगिता किरण के मुकाबले जो पटना की पब्लिकेशन की है, प्रतियोगिता किरण के नाम की डुप्लीकेट किताब मिल सकती है, परंतु अगर वो आप एक बार इसको रनिंग में फटाफट में निकाल दें तो जो भी उसके अंदर नियम बताए हुए हैं उस नियम के आधार पर आप बढ़िया मेंटल एबिलिटी कर देते हैं। 45 में से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 यानी कि आपकी तैयारी में इसमें 25 में से 25 आप सही कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है। आप दूसरी जो आपकी अगर इंग्लिश वगैरह में आपकी कमजोरी है, जीके में कोई दूसरा आपके क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा, तो उसकी तैयारी को कवर है वो ये कर सकता है। गणित में 20 सवाल आएंगे, लगभग 20, ऐसा नहीं, वो एक भी ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसमें पहला गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, औसत, अनुपात, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत, एक नियम, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज और लाभ हानि, ये बिल्कुल जनरली टॉपिक है। इस जनरली टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग होने में जैसा कोई टॉपिक नहीं है, और ये 10th स्टैंडर्ड का है और आपको बिल्कुल तैयार है, परंतु फिर भी इसमें आपको ट्रिकी मेथड आपको काम में लेनी है। ट्रिकी मेथड के लिए आपके पास अगर प्रतियोगिता किरण की किताब है तो उसमें से बहुत बढ़िया ट्रिक समझाया हुआ है। प्रतियोगिता किरण की आपके पास किताब नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल की जो किताब है उसके अंदर इन टॉपिकों को बहुत ही ट्रिकी मेथड से समझाया हुआ है, वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो गणित के लिए और मेंटल के लिए ये किताबें आपके ट्रिक मेथड है वो काम में है। इसमें चुटकियों के आपके टाइम मैनेजमेंट भी, आपके टाइम में भी इसमें बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ट्रिक मेथड आना बहुत ही जरूरी है। सबसे बेस्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर से संबंधित 15 क्वेश्चन आएंगे और वो 15 क्वेश्चन आपकी तैयारी की दिशा बदलेंगे। यानी कि ये 45 और 15 60 प्रश्न है जो इस पटवारी परीक्षा में 60 प्रश्न में से ऐसे के ऐसे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आप 60 में से मैक्सिमम सही कर सकते हैं। जिसके ये टॉपिक बढ़िया हो गया वो पटवारी बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर, मेंटल एबिलिटी और गणित, ये आपका टॉपिक है वो पटवारी बनने की रीड है। तो इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन से संबंधित बहुत ही सरल है, इसमें किसी प्रकार हार्ड नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताएं, उसकी मेमोरी, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उनके बीच में रिलेशन क्या है, MS ऑफिस, एक्सेल फाइल्स, स्प्रेडशीट, आजकल सब काम गूगल या स्प्रेडशीट में होता है, तो स्प्रेडशीट कैसे बनाई जाती है, उसमें टॉपिक किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये टॉपिक है। और पावर पॉइंट PPT से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये विशेष कोई ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, सबसे शॉर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट यानी 15 प्रश्न बनते हैं। तो आपके 60 प्रश्न, ये जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए अब केवल आपको कोई अलग से किताब लेकर के स्टार्टिंग टॉपिक नहीं करना है, ये आपकी रणनीति ये है कि आपको इस कम समय में अधिकतम प्रैक्टिस करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है। और प्रैक्टिस सेट के अंदर केवल आपको एक प्रैक्टिस सेट पर डे हल करना बहुत ही जरूरी है, और फिर उसमें से आप अपना स्कोर देखो, टैली करो, और प्रैक्टिस सेट देने से पहले पिछले सालों के पेपरों को पास में रख करके उसके अकॉर्डिंग प्रश्न के लेवल को आप तैयार करो।
और ये प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन बाजार से भी मिल जाते हैं। तो आप बाजार से एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट किसी भी उसका हो सकता है, आप बाजार से खरीदिए, किसी भी प्रकाशन का मिल सकता है जो अच्छा, और जहाँ तक संभावना हो अच्छे प्रकाशन का खरीदें, ताकि उसमें गलती होने की संभावना कम होती है। तो दोस्तों, आपने इस पटवारी के एक महीने की अंतिम रणनीति, जो फटाफट रणनीति कह सकते हैं, उस रणनीति को किस प्रकार मैनेज किया जाए, अपन ने आज के इस वीडियो के बारे में पढ़ा। ध्यान रखना, एक महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज दिन तक क्या पढ़ा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इस महीने में आप क्या पढ़ते हैं ये आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण टाइम को कैसे मैनेज करें वो अपन ने आज डिस्कस किया। और ध्यान रखें, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका साथ का साथ रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस सेट देने के साथ साथ। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अगर नए हैं चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।